जिस शनिदेव के नाम से पूरा संसार कांपता है, अगर उसी शनिदेव को किसी ने कैद कर लिया हो, उल्टा लटकाकर लोहे की जंजीरों में बांध दिया हो और उस अंधकार में वो देवता ओम का जाप कर रहा हो, ये कोई साधारण कथा नहीं, ये शुरुआत है अहंकार के अंत की। त्रेता युग का समय था। लंका का राजा रावण असीम शक्ति प्राप्त कर चुका था, पर शक्ति के साथ उसके भीतर अहंकार भी बढ़ता गया। वो स्वयं भाग्य को अपने वश में करना चाहता था। कथाओं में वर्णित है कि इसी कारण रावण ने नवग्रहों को बंदी बना लिया ताकि कोई भी ग्रह उसके पतन का कारण न बन सके। पर रावण सबसे अधिक भयभीत था न्याय और कर्मफल के देवता शनिदेव से। इस डर में उसने शनिदेव को लंका की एक अंधेरी कोठरी में उल्टा लटकाकर जंजीरों में जकड़ दिया ताकि उनकी दृष्टि कभी उस पर न पड़ सके। पर उस अंधकार में भी शनिदेव शांत थे। उनके होंठ न्याय का मंत्र जप रहे थे, ओम। उधर भगवान श्री राम माता सीता की खोज में व्याकुल थे। उन्होंने अपने परम भक्त पवन पुत्र हनुमान को लंका जाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र पार किया और रात्रि में लंका में प्रवेश किया। वे माता सीता की खोज में लंका के हर कोने में घूमने लगे। तभी लंका के एक वीरान हिस्से में उन्हें एक करुण स्वर सुनाई दिया। वो स्वर दुख से भरा था पर दुर्बल नहीं। वो स्वर था ओम ओम। हनुमान जी उस दिशा में बढ़े और एक भारी लोहे के द्वार के सामने रुके। क्षण भर में उन्होंने सभी ताले तोड़ दिए। अंदर का दृश्य हृदय को झकझोर देने वाला था। शनिदेव जंजीरों में बंधे उल्टे लटके थे, पर उनके चेहरे पर न क्रोध था न भय। हनुमान जी ने कहा, हे देव, आप इस अवस्था में क्यों? शनिदेव बोले, पवन पुत्र, रावण मेरे न्याय से डरता है। हनुमान जी जंजीरें तोड़ने लगे। तभी शनिदेव बोले, रुको हनुमान, मेरी दृष्टि कठोर होती है। हनुमान जी मुस्कुराए, प्रभु, मैं राम का दास हूं, जो होगा राम की इच्छा से होगा। जंजीरें टूट गईं, शनिदेव मुक्त हुए। उनकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी, पर विनाश नहीं हुआ, बल्कि हनुमान जी के भीतर और अधिक पराक्रम जाग उठा। इसके बाद लंका ने हनुमान जी का रौद्र रूप देखा। अशोक वाटिका उजड़ गई, अक्षय कुमार मारा गया, और जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो वही अग्नि लंका के अहंकार को जलाने लगी। सोने की लंका धधक उठी। उस अग्नि की तपन शनिदेव तक भी पहुंची। तब शनिदेव को कर्म के नियम का स्वयं अनुभव हुआ। हनुमान जी ने सबसे पहले शनिदेव की सेवा की, पूरी रात निस्वार्थ भाव से। सेवा से प्रसन्न होकर शनिदेव बोले, हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो, ना अहंकार ना भय। तब शनिदेव ने वरदान दिया, जो भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। शनि के कठिन समय में हनुमान चालीसा रक्षा बनेगी। शनिवार को हनुमान उपासना करने वालों पर शनि का प्रभाव सौम्य रहेगा। और यही कारण है आज भी जहां शनिदेव का मंदिर होता है वहां हनुमान जी अवश्य विराजमान होते हैं। ये केवल परंपरा नहीं, उस दिन की स्मृति है जब भक्ति ने न्याय को भी झुका दिया। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, निस्वार्थ भक्ति के सामने वो टिक नहीं सकता। जय हनुमान, जय शनिदेव, जय श्री राम।